वेक्टर में हम लोगों ने कुछ बेसिक्स के बारे में देखा था कि वेक्टर होता क्या है, वेक्टर के बारे में, मतलब वेक्टर कोलिनियर वेक्टर्स क्या होते हैं, पैरेलल वेक्टर्स क्या होते हैं, यूनिट वेक्टर्स क्या होते हैं, जीरो वेक्टर्स क्या होते हैं, डायरेक्शंस क्या होती है, इक्वल वेक्टर्स क्या होते हैं, लाइक अनलाइक वेक्टर्स क्या होते हैं, ये सारी चीजें हम लोगों ने बेसिक देखा था। उसके बाद हम लोगों ने कुछ क्वेश्चंस भी किया था बेस्ड ऑन बेसिक प्रॉपर्टीज पे, ठीक है, कि पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन के हिसाब से डायगोनल हमने चेक किया था कि एक डायगोनल हमारा ए प्लस बी होता है तो दूसरा डायगोनल हमारा ए माइनस बी होता है, ठीक है ना, वो सब चीजें हम लोगों ने देखा था, ठीक है। अब हमने बताया कि सेक्शन फार्मूला में हमारा लास्ट हेडिंग चल रहा था, सेक्शन फार्मूला में हमने बताया था कि जैसे हम लोग डिवीजन पढ़ते थे कार्टेशियन सिस्टम के अंदर, वैसे ही हम वेक्टर के फॉर्म में भी पढ़ते हैं, बस यहाँ पे वहां पे कोऑर्डिनेट्स हुआ करते थे, यहाँ पे पोजीशन वेक्टर्स होते हैं, ठीक है ना। तो ए का पोजीशन वेक्टर अगर ए है, बी का पोजीशन वेक्टर अगर बी है, पोजीशन हमने बताया कि रेफरेंस ओरिजिन ओ के अबाउट लेते हैं पोजीशन वेक्टर, जैसे हम कार्टेशियन सिस्टम में जो कोऑर्डिनेट्स होता है वो ओरिजिन के अबाउट हम लोग लेते हैं, वैसे यहाँ पे भी हम लोग वैसे लेते हैं। तो वहां पे हमारा mx2 nx1 अपॉन n प्लस n इंटरनल डिवीजन होता था, और उसी तरह से वेक्टर के अंदर जो इंटरनल डिवीजन होता है वो m इंटू बी वेक्टर प्लस n इंटू ए वेक्टर अपॉन m प्लस n। क्लियर है? ठीक है। अच्छा, Yes, मान से बहुत टाइम बाद आप कनेक्ट हो रही हो, सब खैरियत तो है? बीच में कहाँ चली गई थी आप? चलिए, तो और हमने बताया कि जब एक्सटर्नल डिवीजन होता है, एक्सटर्नल डिवीजन में क्या हो जाता है, माइनस का साइन आ जाता है वहाँ, माइनस ठीक है। ये हाँ, तो m और b वेक्टर माइनस n ए वेक्टर अपॉन m माइनस n। क्लियर है यहाँ तक? फिर हमें कुछ पॉइंट्स को ध्यान में रखना है, तो अब हेडिंग लिख लेना नोट, और नोट में कुछ स्टेटमेंट जरा आप लिख लीजिए। अगर मान लो कि हमने बताया कि अगर डिवीजन हमारा क्या हो जाए, मतलब m और n दोनों इक्वल हो जाए, तो रेशियो क्या हो जाएगा, 1:1 हो जाता है ना, रेशियो 1:1 हो जाता है, ठीक है। एक बार हम लोग देख लेते हैं। तो लास्ट क्लास तक किसी को कोई डाउट तो नहीं था? जल्दी नो बताओ मेरे को। सर। वेरी गुड, बहुत अच्छा। वैसे भी आप लोग बड़े महान बच्चे हो, मुझे नहीं लगता कि कोई भी डाउट होना चाहिए, और हमारा देश भी तो महान है ना, तो इसलिए यस बड़े सर। देश, तो इसलिए महानता, हम लोग महानता से भरपूर जो है देश में रह रहे हैं, तो इस तरह की चीजें कभी नहीं आएंगी, छोटी छोटी बातें। चलिए, अब हम बात करते हैं, एक बार मैं बता के सेक्शन फॉर्मूला एक बार हम यहाँ पे देख लेते हैं कि हम लोगों ने क्या देखा था वहाँ पे, ठीक है। तो मैंने बता दिया था कि सेक्शन फार्मूले में क्या होता था यहाँ पे, या डिवीजन फार्मूला भी हम कहते हैं, सेक्शन फार्मूला, सेक्शन फार्मूला, और डिवीजन फार्मूला भी हम इसको बोलते हैं, डिवीजन फार्मूला, ठीक है। तो हमने आपको बता दिया था यहाँ पे कि करना क्या है एक्चुअल में, जैसे कि यहाँ पे हमारा क्या होता था, वेक्टर होता था, मतलब एक लाइन सेगमेंट मान लेता हूँ ए बी, और इसका पोजीशन वेक्टर लेते थे, यानी पोजीशन वेक्टर ये ले लिया ओ के रेफरेंस में, तो मैं यहाँ पे ओ के रेफरेंस में पोजीशन वेक्टर यहाँ पे दिखा रहा हूँ, ठीक है, दिस इज ओ ए, और इसका पोजीशन वेक्टर बी ले लिया ओ के रेफरेंस में, ठीक है। सो दिस इज बी वेक्टर, दिस इज ए वेक्टर। सो इसके अगर बीच में जो पॉइंट आता है, यानी यहाँ पे P दैट इज R पोजीशन वेक्टर, और इसको m/n रेशियो में डिवाइड कर रहा था, तो जो P वेक्टर यानी OP वेक्टर की बात करें, OP वेक्टर मीन्स R वेक्टर जो होता था m इंटू दूर का वेक्टर, यानी m इंटू बी वेक्टर प्लस n इंटू ए वेक्टर अपॉन m प्लस ए। बताओ बच्चों, यही तो देखा था हमने ना इंटरनल डिवीजन में? यस सर। यस देखा सर। था, बिल्कुल देखा था, ठीक है। फिर हमने बताया कि अगर एक्सटर्नल डिवीजन हो जाता है तो क्या होता है, वहां पे माइनस हो जाता है। तो चाहो तो नोट में फर्स्ट पॉइंट यहाँ पे लिख भी सकते हो, चाहो तो नोट में यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट लिख भी सकते हो, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट ये फॉर एक्सटर्नल डिवीजन, ये हमारा फॉर्मूला इंटरनल डिवीजन का था, ये फॉर्मूला हमारा इंटरनल डिवीजन का था। बताओ बच्चों, इंटरनल डिवीजन का था कि नहीं था? क्या मैं सच बोल रहा हूँ या झूठ बोल रहा हूँ, जल्दी बताना मेरे को। नहीं सर। हालांकि मैं हमेशा सच ही बोलता हूँ, आप लोग हमारे ऊपर भरोसा नहीं करते, बस ये बात है। फॉर एक्सटर्नल डिवीजन, अच्छा करते हैं आप लोग, चलिए बिल्कुल अच्छी बात है अगर करते हैं तो। फॉर एक्सटर्नल डिवीजन का मतलब हो गया, हमने पहले भी बता दिया था कि यहाँ पे जो बस प्लस की जगह आपको माइनस करना होता है, सो एम बी वेक्टर माइनस एन ए वेक्टर अपॉन m माइनस n, ठीक है ना।
ये एक्सटर्नल डिवीजन हो गया। पहला पॉइंट तो हमारा ये हो गया। सेकेंड पॉइंट आप इसमें लिख सकते हो, नोट का सेकेंड पॉइंट में अगर हम बात करें तो लिखना जरा इसमें स्टेटमेंट लिखना है इसमें, इफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, इफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी are the position vectors, are the position vectors, if vector A and vector B, vector A and vector B are the position vectors of A and B, position vectors of A and B respectively, then midpoint of AB will have, position vector, then midpoint of AB will have position vector is equals to, midpoint of AB will have position vector is equals to, क्या होगा यहाँ पे, A वेक्टर प्लस B वेक्टर अपॉन 2। अरे बताओ मेरे को वहां पे मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होता था, याद करो, x1 प्लस x2 अपॉन 2, y1 प्लस y2 बाई 2। एक बात बताना, मिड पॉइंट कब होगा, जब m और n दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगे। जब m और n आपस में इक्वल होंगे तो रेशियो क्या होगा, बताना मेरे को, जल्दी बताओ, रेशियो क्या होगा, 1:1। वेरी गुड। तो m और n को 1 की तरह ट्रीट कर लो, तो b प्लस ए 1 प्लस 1 नीचे 2 हो जाएगा, तो a प्लस बी अपॉन 2 हो जाएगा। यही तो बताया मैंने, कोई नई चीज थोड़ी बताया। ठीक है, ठीक है। तो इसका मतलब मुझे समझ में आ गया कि अगर ये दो पोजीशन वेक्टर आपको पता है और बोलेगा कि इसके मिड पॉइंट का पोजीशन वेक्टर बताओ, मैं उन दोनों वेक्टर को ऐड करूंगा, अपॉन 2 कर दूंगा। इतना आसान सी बात है, बताओ इससे भी आसान कोई चीज हो सकता है? बिल्कुल नहीं हो सकता है। हाँ वैसे होगा, लेकिन आगे आ सकता है, ऐसा कुछ नहीं कर सकता मैं। पता चला आगे बोलूंगा इससे भी आसान, आपको कि सर आपने पहले ही बोल दिया तो इससे आसान कुछ भी नहीं होगा, तो इसलिए मैं नहीं कर सकता दावे के साथ। इससे भी आसान बहुत सारी चीजें पड़ी हुई है मार्केट के अंदर जो हम देखेंगे। बात समझ में आ गई? चलो, तो अब मैं तीसरे पॉइंट पे आने वाला हूँ। तीसरा पॉइंट लिखो जरा, तीसरा पॉइंट लिखो, इफ वेक्टर ए कॉमा वेक्टर बी एंड वेक्टर सी, if vector A comma vector B and vector C are the position vectors of vertices of a triangle, then position vector of centroid of the triangle, then the position vector of centroid of the triangle will be। अरे तो आप बता सकते हो, अगर मिड पॉइंट बता दिया तो वो भी बता सकते हो। याद करो सेंट्रोइड के कोऑर्डिनेट क्या होते थे, 2D के अंदर पढ़ते थे कार्टेशियन सिस्टम में। अगर x1 y1 x2 y2 x3 y3 कोऑर्डिनेट्स हैं तो सेंट्रोइड क्या होता था, बताओ, x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3 कॉमा y1 प्लस y2 प्लस y3 बाई 3। ये सर एक बार रिपीट कर दो थर्ड वाले की लाइन को। अच्छा ठीक है, मैं रिपीट कर रहा हूँ। इफ वेक्टर ए कॉमा वेक्टर बी एंड वेक्टर सी आर दी पोजिशन वेक्टर, if vector A comma vector B and vector C are the position vectors of the triangle या of vertices करो, sorry, of the position vector of vertices of a triangle, then the centroid of the triangle, then the position vector of centroid of the triangle will be हो गया, नोट हो गया, जल्दी बताओ सर। एक मिनट, लास्ट वाली लाइन रिपीट करो तो। then the position vector of the centroid of triangle will be position vector of the position vector of centroid of the triangle will be। तो एक बात बताओ, जैसे x1 प्लस x2 अपॉन 2 y1 प्लस y2 अपॉन 2 मिड पॉइंट होता था, तो वेक्टर में क्या आ गया मिड पॉइंट,
a प्लस बी अपॉन 2। तो एक बात बताओ, जैसे x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3, y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन 3, तो वेक्टर में क्या होगा जल्दी बताओ, जल्दी। c अपॉन 3, a प्लस b प्लस c अपॉन 3, यही तो होगा ना। बहुत सही, बिल्कुल सही, यही होगा। तो सेंट्रोइड के जो पोजीशन वेक्टर होगा, मतलब ये मैं ये कहना चाह रहा हूँ, मान लो ये ट्रायंगल है, मान लो ये ट्रायंगल है, अब इसके पोजीशन वेक्टर ए, इधर बी और सी, इसके पोजीशन वेक्टर मान लो दे दिया, मान लो ए वेक्टर मान लिया, इसका बी वेक्टर मान लिया, सी वेक्टर मान लिया। अब आपसे कहना है कि इसके सेंट्रोइड का जो पोजीशन वेक्टर है, इसके सेंट्रोइड के पोजीशन वेक्टर मान लो, जो भी इसका सेंट्रोइड होगा उसका जो पोजीशन वेक्टर होगा, तो क्या करना होगा, इन सबको ऐड करके, इन सबको ओजी वेक्टर ए प्लस बी प्लस सी अपॉन सी, यही तो करना है। बिल्कुल आसान है, बिल्कुल आसान। क्लियर है? यस क्लियर है, सर। ठीक है। किसी ने हैंड रेज किया है, कोई डाउट? जल्दी बता दो मेरे को, जल्दी बता दो मेरे को। नहीं बताना, नहीं बताना तो ठीक है। हाँ, यस बॉय, आगे समझ। जल्दी समझ आ गया, वेरी गुड, कितनी अच्छी बात है। बताओ, बिना समझाया आ गया, नहीं समझाया तो था मैं नहीं समझाया सर था। एक मिनट रुको, नोट कर रहे हैं। अच्छा ठीक है, नोट करिए जल्दी से। वैसे आप लोग मेरे को ना बहुत वेट करवाते हो, बाकी टीचर तो वेट नहीं करता, मैं ही वेट कर लेता हूँ। शराफत का फायदा उठा सकते हैं आज के लोग, सही सर बात आप बहुत अच्छे हो ना, इसलिए। है, अच्छी बात है। चलिए, यस सर, हो गया, थैंक यू। चले तो अब एक और पॉइंट जरा नोट करना, पॉइंट नंबर 4। पॉइंट नंबर 4 देखो, अब क्या होता है, एक शेप होता है टेट्राहेड्रल का। टेट्राहेड्रल का मतलब ये, जैसे मान लो कि कभी ऐसा अगर शेप आ गया, जैसे ये मान लो, ये तो मैं ट्रायंगल सा बना रहा हूँ, बट यहाँ पे कुछ इस तरह से भी आ जाता है, ऐसे। यस 3D में सर। इमेजिन करो 3D में, ये ऊपर की तरफ आ रहा है, ये जो येलो वाला है ना, ये शेप ऊपर की तरफ आ रहा है 3D में। ये ए हो गया, ये बी हो गया, और ये सी और डी, इसका पोजीशन वेक्टर ए, इसका पोजीशन वेक्टर, तो ये 3D में ट्रायंगल बन जाता है। समझ आई बात? 3D में ट्रायंगुलर दिखेगा ये, ठीक है। ये सी वेक्टर और ये डी वेक्टर। तो अगर आपसे पूछा जाए कि इसका सेंट्रोइड क्या होगा टेट्राहेड्रल का, ए तो प्लस देखो अगर 3, हाँ बताओ, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। 4। भाई 4 हो गया, बिल्कुल अच्छी बात है। ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी अपॉन 4, सिमेट्री है ना। देखो, अगर ट्रायंगल 3 पॉइंट्स के होते थे, ए बी सी, ये भी एक ट्रायंगल होता है, लेकिन ये 3D में होता है, मतलब आपका ट्रायंगल का जो डी है वो प्लेन से बाहर दिखेगा, ठीक है। तो अब उस केस में अगर मुझे पूछा जाए कि बताओ, उसे टेट्राहेड्रल बोल देते हैं। तो अगर मुझसे पूछा जाए कि बताओ उस टेट्राहेड्रल का जो है वो सेंट्रोइड कितना होगा, तो ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी अपॉन 4 हो जाएगा। तो लिखो इस बात को जरा, पॉइंट नंबर 4 लिखना। लिखा, इफ वेक्टर ए कॉमा वेक्टर बी कॉमा वेक्टर सी एंड वेक्टर डी, इफ वेक्टर ए कॉमा वेक्टर बी कॉमा वेक्टर सी एंड वेक्टर डी are the position vectors of vertices of a tetrahedral ये सब आपने बहुत पढ़ा होगा शेप में ना, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में पढ़ा होगा, पढ़ा है नहीं पढ़ा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड? यस पढ़ा सर। है, तो उसमें बहुत सारे शेप्स आते होंगे। हाइब्रिडाइजेशन पढ़ा होगा आपने, sp2 शेप आते नहीं आते उसमें? हाँ, तो उसी में टेट्राहेड्रल शेप भी पढ़ते होंगे आप, याद है sp3 वाले में? याद करो sp3, यस। हाँ, तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन में ये शेप आपको मिल जाता है। तो इसी तरह बहुत सारे शेप्स हम पढ़ते हैं मैथ्स के अंदर भी, लेकिन उसमें एक टेट्राहेड्रल की बात हो रही है। तो टेट्राहेड्रल, देन पोजीशन वेक्टर ऑफ इट्स सेंट्रोइड विल बी, then position vector of its centroid will be a plus b plus c plus d अपॉन 4। अब वैसे भी ABCD तो सभी को आता है, क्यों आता है नहीं आता, जल्दी बताओ। यस सर सर। आता है सर। हाँ, तो इसलिए बहुत आसान भी है, बहुत आसान भी है। a प्लस बी प्लस सी प्लस डी अपॉन 4, ठीक है। चलिए, तो अब हाँ, एक बार रिपीट कर दो सर। रिपीट कर देता हूँ, चले कोई बात नहीं। इफ वेक्टर ए कॉमा वेक्टर बी कॉमा वेक्टर सी एंड वेक्टर डी are the position vector
of vertices of a tetrahedral, then the position vector of its centroid, will be vector A plus vector B plus vector C plus vector D upon 4। अब तो हो गया होगा सभी के? यस सर, हो गया, थैंक यू। तो ऐड चलिए। मैग्नीट्यूड करते हैं कि इसको वेक्टर रूल से ऐड किया जाता है? क्या फिर से? सर जैसे हम इनको ऐड कर रहे हैं तो मतलब इनको मतलब मैग्नीट्यूड ऐड किया जाता है कि वेक्टर रूल से ऐड किया जाता है? वेक्टर को क्या, इसलिए तो वेक्टर बनाया मैंने, इसलिए तो वेक्टर। जब भी मैग्नीट्यूड अगर मुझे लिखना होगा ना तो मैं मॉड का साइन लूंगा, बट यहाँ पे मॉड का साइन दिख रहा है क्या वेक्टर पे? नहीं। नहीं सर। तो वेक्टर को ऐड कर, जैसे मान लो वेक्टर दे दिया, ए वेक्टर दे दिया आई प्लस जे, तो यहाँ लिखोगे आई प्लस जे। बी वेक्टर दे दिया आई माइनस जे, तो यहाँ लिखोगे आई माइनस जे। तो वेक्टर लिखना है, समझ आई बात? यस सर। चलिए, तो अब मैं बात करता हूँ क्वेश्चंस के ऊपर कि सेक्शन फॉर्मूले पे क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं। तो पहले तो क्वेश्चन लिखेंगे। पहला क्वेश्चन लिखिए जरा, लिखिए पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट ए, पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट ए इज, पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट ए इज वेक्टर ए प्लस 2 वेक्टर बी। ये ए का पोजीशन वेक्टर है, पॉइंट ए का, ठीक है। इफ वेक्टर ए divides line segment, if vector A divides line segment AB in 2:3 ratio, internally 2:3 ratio internally, find position vector of B, पहले बताओ क्वेश्चन लिख लिया सभी ने? यस सर, लिख लिया। ठीक है, तो अब देखो क्वेश्चन में क्या बोला गया, बिल्कुल सिंपल। देखो, जैसे मान लो आपको बोला गया पोजीशन वेक्टर ऑफ ए, ये दिया हुआ है, ये ए मान लेता हूँ पॉइंट, इसका पोजीशन वेक्टर लिया हुआ है ए प्लस 2 वेक्टर बी। याद रखो, जब भी पोजीशन वेक्टर बोलेगा तो एक रेफरेंस ओ मान लेना, यहाँ पे ओ के रेफरेंस में है। सर। हाँ बताना। सर मैं ना क्लास लीव करके थोड़ी देर बाद ज्वाइन करती हूँ। ठीक है, कोई बात नहीं। तो यहाँ पे क्या हो गया, मैंने बताया था कि कभी भी हम रेफरेंस क्या लेते हैं, ओरिजिन का, पोजीशन वेक्टर का। तो मैं इसे लूंगा ए प्लस 2b वेक्टर, ये मान लेता हूँ क्योंकि ये ओ ए का काम करेगा। ये दिस इज, इसको ब्रैकेट में भी दिखा देते हैं जो यहाँ पे दिख रहा है। अच्छा, अब बी पॉइंट कर रहा है तो बी पॉइंट यहाँ पे मान लो, जो हम मानते थे फॉर्मूले में। तो बी का पोजीशन वेक्टर वो तो मुझसे पूछ रहा है, पोजीशन वेक्टर की बी का क्या होगा ये आपसे पूछ रहा है। तो ठीक है, ये तो मुझे निकालना ही है। और क्या दिया हुआ है, कह रहा है एक वेक्टर ए है, मतलब वेक्टर ए इसको डिवाइड कर रहा है, यानी सोचो ये जो आर वेक्टर था, ये आर वेक्टर ए का काम कर रहा है। ये जो आर वेक्टर है ये ए का काम कर रहा है यहाँ पे क्वेश्चन में। तो देखो क्या बोल रहा है कि एक वेक्टर ए है, यानी इसका पोजीशन वेक्टर ए होगा। इस पी पॉइंट मान लो, इसका पोजीशन वेक्टर ए, जो इस ए बी को किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, 2:3 रेशियो में डिवाइड कर रहा है। तो आपसे कह रहा है कि बताओ बी का, यानी बी का पोजीशन वेक्टर, यानी ओ बी वेक्टर आपसे पूछ रहा है क्या होगा। बताओ क्वेश्चन समझ में आ गया? पहले ये बताना। नहीं सर, रिपीट नहीं। चलो मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ। क्वेश्चन में बोला गया है कि एक पॉइंट ए है, ठीक है, पॉइंट ए जिसका पोजीशन वेक्टर ये दिया हुआ है ए प्लस 2b, ठीक है। और कह रहा है एक बी पॉइंट है जिसका पोजीशन वेक्टर आपसे पूछ रहा है कि क्या होगा, जो ए बी को ये वेक्टर यानी वेक्टर ए डिवाइड कर रहा है 2:3 रेशियो से। अब जरा सोचो कि अगर मैं फॉर्मूला जो हम पढ़ रहे थे अगर हम उससे कंपेयर करें तो देखो यहाँ पे क्या है। अरे वॉइस बंद कर लेना जरा। तो जरा सोचो यहाँ पे क्या है। हेलो सर। ये हाँ, अरे इसका ऑडियो ऑन है, ऑडियो बंद कर लेना जरा। हाँ बताओ जो बोल रहा था क्या चौधरी है सर।
सर आकांक्षा चौधरी। सर आपकी साउंड ही नहीं आ रही है। सर आपकी साउंड नहीं आ रही है। सर आपकी साउंड नहीं आ रही है। सर आप म्यूट हो शायद। सर आ नहीं रही है। सर नहीं आ रही है सर साउंड आपकी। अब बताना आ रही है क्या? यस यस सर। अब आ रही है। यस ठीक है चलो। हाँ तो कुछ पूछ रहे थे क्या चेतन, बताना मेरे को। यस सर। सर होगी कंफ्यूजन क्लियर अब। हो गई, क्लियर हो गई? अच्छा। यस और अननेसेसरी जो है प्लीज ऑडियो जो है अपना ऑन ना करें, ठीक है ना, बहुत डिस्टरबेंस हो जाता है। ठीक है चलो, मैं क्वेश्चन पहले समझाता हूँ। क्वेश्चन क्या था, कुछ लोगों को समझ में नहीं आया था। मैं ये कहना चाह रहा था कि आपको पोजीशन वेक्टर जैसे कंपेयर करो। सर फिर चली गई आपकी साउंड। साउंड नहीं आ रही सर आपकी। सर आपकी साउंड नहीं आ रही। हाँ अभी आएगी, नोटिफिकेशन आया था, अभी आ जाएगी। ठीक है, अब आ रही होगी, आ रही नहीं आ रही है? यस सर। तो ए का पोजीशन आ रही वेक्टर है। ए है, बी का पोजीशन वेक्टर क्या है, बी है। ठीक है सर और हाँ नहीं सर स्क्रीन स्टार्ट नहीं हुई थी पर अब होगी। क्लियर है अभी ना? अभी सही है ना, वॉइस आ रही है? यस सर। यस सर। हाँ चलो ठीक है। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो फॉर्मूला आप लोगों ने पढ़ा था, देखो यहाँ पे क्या पढ़ा था, यहाँ पे पीछे देखो, ये वाला फॉर्मूला पढ़ा था, पोजीशन वेक्टर ए। तो ये क्वेश्चन में इसका पोजीशन वेक्टर दिया हुआ है, कितना दिया है, a+2 भी दिया है। देखो यहाँ पे a+2 भी दिया है इसकी वैल्यू। और बी का पोजीशन वेक्टर जो हमने बी माना हुआ था, ये आपको कह रहा है कि बताना है कितना होगा, ये नहीं पता। और कह रहा है कि जो आर वेक्टर है इसके जगह दे दिया है वेक्टर ए दे दिया है। वो कह रहा है इस लाइन को m/n रेशियो जो दिया हुआ है वो 2:3 दिया हुआ है इंटरनली। तो देखो क्वेश्चन में कंपेयर करो, तो आर वेक्टर की जगह वेक्टर ए दिया हुआ है, वेक्टर ए डिवाइड से ए बी इन 2:3 रेशियो। ये m का काम करेगा और ये n का काम करेगा। आप समझ आया क्वेश्चन, जरा बताओ। यस सर। तो अब ओबी का पोजीशन वेक्टर पूछ रहा है, ओबी का। तो मैंने सीधे बताया आपको कैसे फॉर्मूला यूज करना है। ये आर वेक्टर होता था, आर वेक्टर होता था ना क्वेश्चन में, देखो यहाँ पे आर वेक्टर होता था। आर का मतलब ये जो बीच में जो डिवाइड कर रहा है, तो यहाँ पे कौन डिवाइड कर रहा है बताओ, यहाँ पे कौन डिवाइड कर रहा है, ए। तो ए वेक्टर पहले लिखोगे, यहाँ पे लिख दिया आर वेक्टर की जगह।
अब क्या होता था, m कितना है 2, और इसका दूर का वेक्टर कौन है, ये है ओबी, यही तो है, बताओ दूर का Yes, कौन सा sir. वेक्टर है, ओबी। Yes, तो sir. 3 टू ओबी वेक्टर, ओबी वेक्टर। इंटरनल डिवीजन तो बीच में क्या आएगा, प्लस आएगा। प्लस प्लस अब 3 आएगा। और 3 और इसका दूर का पोजीशन वेक्टर कौन सा दिख रहा है, a प्लस 2b। तो 3 दूर का पोजीशन वेक्टर a प्लस 2b 2b अपॉन 2 प्लस यानी m प्लस n यानी 2 प्लस 3 हो गया। अब यहाँ से आपको क्या निकालना है, यहाँ से ओबी वेक्टर निकालना है। जो ओबी वेक्टर होगा वो b का पोजीशन वेक्टर कहलाएगा। समझ आई बात, जल्दी बताओ। यस सर। तो देखो अभी मैं इसको आगे सॉल्व ही कर रहा हूँ। ये ए वेक्टर अपने जगह पर था, ये अपने जगह पर है, और इधर देखना ये 2 इंटू ओबी वेक्टर, 2 इंटू ओबी वेक्टर, ये हो गया, और प्लस ये मल्टीप्लाई होगा 3 से, तो 3a प्लस 6b, यानी इधर हो जाएगा 3a प्लस 6 वेक्टर b अपॉन 2 प्लस 3, 2 प्लस 3 कितना हो गया, 5 हो गया। 5 अब ये 5 इधर जाएगा तो क्या बनाएगा, 5a 5 वेक्टर, वेक्टर इधर हो गया 2 ओबी वेक्टर, और OB इधर है वेक्टर। 3a वेक्टर प्लस 6b वेक्टर। अच्छा 3a इधर जाएगा तो सब्ट्रैक्ट होके क्या बनेगा, 2a वेक्टर बनेगा, नहीं 2a बनेगा। वेक्टर 6b इधर जाएगा तो माइनस 6b बनेगा, नहीं माइनस बनेगा। 6b 6b वेक्टर। यस सर। अच्छा आप 2 से डिवाइड भी तो कर दो, यहाँ पे डिवाइड करोगे तो 2 से 2 कैंसल, और 2/6 6/2 कितना हो गया, 3, 3 तो 3b वेक्टर हो गया ओबी वेक्टर। यही तो पूछ यस रहा सर। था, यही तो पूछ रहा था, बताओ बच्चों, ये यस पूछ रहा था रिपीट। यस सर। तो पोजीशन पूछ वेक्टर रहा ऑफ था। बी इज a माइनस 3b वेक्टर। समझ आई बात। तो फॉर्मूले को रटना नहीं है, समझना है। हमने पहले बता दिया कि पहले जब आए तो ऐसा डायग्राम बना लिया करो, ऐसे ऐसे बना लोगे तो ज्यादा आसान हो जाएगा। क्या दिया है क्या पूछ रहा है पता चल जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे एक आपको ये बी का पोजीशन वेक्टर पूछ रहा था, तो ओ बी वेक्टर पूछ रहा है। यहाँ पे एम और एन रेशियो दिया हुआ था, इंटरनल डिवीजन था, ए का पोजीशन वेक्टर आपकी बार ये दे दिया था क्वेश्चन में, हमने ए वेक्टर माना था। तो पोजीशन वेक्टर तो अपने हिसाब से दे ही सकता है जो उसकी मर्जी हो, ठीक है। तो ये हो जाएगा। अब बताओ समझ में आई, जल्दी बताओ। यस सर। चले तो अब मैं अगले क्वेश्चन पे आता हूँ, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आता हूँ यहाँ। अगला क्वेश्चन क्या है, जरा जरा लिखना, इस क्वेश्चन को लिखना जरा। वेक्टर p कॉमा वेक्टर q कॉमा वेक्टर r एंड वेक्टर s। वेक्टर p कॉमा वेक्टर q कॉमा वेक्टर r एंड वेक्टर s, ये हो गया। आर दी पोजीशन वेक्टर्स, are the position vectors of the points p q r, p comma q comma r and s respectively if p minus q, vector p minus vector q is equals to twice of वेक्टर s माइनस वेक्टर r, ये दिया हुआ है। इफ वेक्टर p माइनस वेक्टर q इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ वेक्टर s माइनस वेक्टर r, देन अब आपके पास ऑप्शंस अवेलेबल है। तो मैं पहला ऑप्शन लिख रहा हूँ, pq एंड rs bisect each other, फर्स्ट ऑप्शन। सेकंड ऑप्शन, PQ and RS trisect each other. Third option, PR and QS bisect each other. Fourth option, PR and QS trisect each other. बताओ बच्चों, क्वेश्चन सब लिख लिया शुरू से? यस सर। यस सर। चलिए तो एक बार क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन में क्या बोला गया, क्वेश्चन में ये बोला गया कि 4 पॉइंट्स है, यानी P, Q और R, S, ठीक है।
और ये जो पॉइंट्स है इनके पोजीशन वेक्टर्स भी आपको गिवन है। पी का पोजीशन वेक्टर वेक्टर पी, क्यू का वेक्टर क्यू, आर का वेक्टर आर और एस का वेक्टर एस, और एक रिलेशन भी दिया हुआ है आपको यहाँ पे, ये रिलेशन दिया हुआ है। तो कह रहा है कि बताओ इनमें से कौन सा ऑप्शन सही हो सकता है। अच्छा एक बात बताना, पोजीशन वेक्टर आपने जैसे मान लो एक वेक्टर फिजिक्स में भी आपने पढ़ा होगा, मान लो अगर ये वेक्टर ए बी है तो अगर मैं इसको पोजीशन वेक्टर के फॉर्म में लिखूं तो ओ बी वेक्टर माइनस ओ ए वेक्टर, क्या मैं ऐसा नहीं लिख सकता? बताना, ये इसके बराबर होगा नहीं होगा? यस सर। ये तो पढ़ा होगा ना आपने फिजिक्स में, डिस्प्लेसमेंट में पढ़ा होगा बहुत बार, है ना? यस वहाँ पे सर। डिस्प्लेसमेंट वाली क्वांटिटी आती है, याद करो, ऐसा पढ़ते थे हम। यस इस तरीका होता है, ठीक है। तो कोई भी वेक्टर अगर हम लिखते हैं तो उसको पोजीशन वेक्टर में अच्छा ट्राइसेक्ट करेंगे। अच्छा तो कौन सा ऑप्शन होगा राधिका? राधिका विच ऑप्शन इज करेक्ट? क्योंकि ट्राइसेक्ट वाला ये भी है और ये भी है, बी और डी। तो ये होगा पी क्यू एंड पी आर ट्राइसेक्ट ईच अदर। पी क्यू एंड पी आर तो कोई है ही नहीं। सॉरी पी PQ क्यू and एंड PR एस, पी क्यू एंड आर एस, सॉरी। पी क्यू एंड आर एस, थोड़ा मिस्टेक कर गई आप, थोड़ा मिस्टेक कर गई, हालांकि करीब करीब थे आप आंसर के, थोड़ा मिस्टेक कर गई वैसे आप। सर क्यों नहीं एक होगा बार अभी मैं पता चले। एक बार मैं हाँ रीचेक कर रीचेक कर लो आप, ठीक है बिल्कुल। हाँ तो मैं ये कह रहा था कि जैसे मान लो कोई भी वेक्टर ए भी है, उसको पोजीशन वेक्टर में लिखना है, तो जिधर एरो जा रहा है यानी लास्ट वाला जो दिख रहा है उसका पोजीशन वेक्टर आप पहले लिख दो माइनस इनिशियल वाले का पोजीशन वेक्टर, ठीक है। जैसे मान लो हमको सी डी वेक्टर का पोजीशन वेक्टर में लिखना है तो ओ डी माइनस ओ सी। अगर मान लो मुझे बी ए का पोजीशन वेक्टर में लिखना है तो ओ ए माइनस ओ बी, होगा नहीं होगा? यस होगा। चलो ठीक है, तो इसका मतलब एक बात बताओ, अगर ये P माइनस क्यू है तो ये बताओ पी क्यू वेक्टर होगा या क्यू पी वेक्टर होगा? अगर मैं इसको वेक्टर के फॉर्म में लिखूं, क्योंकि ये पोजीशन वेक्टर है, क्यूपी होगा, बिल्कुल वेरी गुड। तो इसका मतलब ये क्यूपी वेक्टर हो गया, ठीक है, क्योंकि क्यूपी वेक्टर का मतलब हो गया पोजीशन वेक्टर ऑफ पी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ क्यू, और पी का पोजीशन वेक्टर दिया है पी वेक्टर और माइनस क्यू का पोजीशन वेक्टर दिया है क्यू वेक्टर। इसका मतलब पी माइनस क्यू को बच्चों मैं क्या लिख सकता हूँ? वेरी गुड, ऑप्शन डी इज करेक्ट राधिका, वेरी गुड, बहुत अच्छा। और ये क्वेश्चन काफी अच्छा है, तो चांद तारे आप लगा सकते हो। चांद तारे हालांकि इस साइड तो नहीं दिख रहे होंगे, मुझे मालूम नहीं हिमाचल में दिख रहे नहीं होंगे, लेकिन चांद तारे इस क्वेश्चन में लगा सकते हो। सर अभी उजाल रही है यहाँ पर। हाँ यहाँ पे भी है, ठीक है ना। चलिए, तो अब मैं यहाँ पे कह सकता हूँ कि इसको क्यूपी वेक्टर लिख सकता हूँ। अच्छा एक बात बताओ, उसी तरह से इसको कौन सा वेक्टर लिखूंगा? आर एस वेक्टर या एस आर वेक्टर? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। लिखेंगे आप आर एस वेक्टर। आर एस वेक्टर, तो 2 टाइम्स ऑफ आर एस वेक्टर। अच्छा एक बात सुनना ध्यान से, वैसे मैं आगे बताऊंगा इस चीज को, लेकिन यहाँ पे जरूरत पड़ रही है तो मैं बता रहा हूँ। कोई भी दो वेक्टर अगर आपस में पैरेलल होते हैं या कोलिनियर होते हैं तो एक वेक्टर दूसरे का लेमडा टाइम्स होता है। मतलब मान लो एक वेक्टर ए है और ये दूसरे वेक्टर बी के पैरेलल में है, ठीक है ना, दूसरे वेक्टर बी के पैरेलल में है, या कोलिनियर भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। ए वेक्टर बी वेक्टर के पैरेलल है तो ए वेक्टर को मैं लेमडा टाइम्स बी वेक्टर लिख सकता हूँ। यानी कोई भी वेक्टर अगर एक दूसरे वेक्टर के पैरेलल है या कोलिनियर है तो वो वेक्टर दूसरे के लेमडा टाइम्स होता है। लेमडा का मतलब कुछ भी हो सकता है, यहाँ पे 0 छोड़ के, ट्वाइस, थ्राइस, -1 भी हो सकता है, -2 भी हो सकता है। समझ आई बात? बताओ मेरे को, समझ आई? तो एक बात बताओ, अगर ये क्यूपी वेक्टर एज पर दिस गिवन इंफॉर्मेशन, अगर ये क्यूपी वेक्टर, क्या मैं नहीं कर सकता इसको लेमडा थोड़ी देर के लिए एज्यूम कर लो? 2 का मतलब लेमडा कुछ भी तो 2 हो सकता है, तो 2 को मैंने लेमडा एज्यूम कर लिया। तो क्यूपी वेक्टर लेमडा टाइम्स आर एस वेक्टर, तो क्यूपी और आर एस आपस में क्या हो गए? आपस में क्या, पैरेलल या कोलिनियर? पैरेलल या कोलिनियर। तो एक बात बताओ, दो पैरेलल वेक्टर या दो कोलिनियर वेक्टर आपस में कभी इंटरसेक्ट करेंगे क्या? नो सर। तो बाइसेक्ट और ट्राइसेक्ट का मतलब क्या है? बाइसेक्ट और ट्राइसेक्ट का मतलब क्या है? बाइसेक्ट और ट्राइसेक्ट का मतलब कि इंटरसेक्ट कर रहे हैं, और भैया इंटरसेक्ट नहीं करेगा क्योंकि ये आपस में कोलिनियर और पैरेलल की कंडीशन है, और इस जन्म में बिल्कुल नहीं करेगा। आने वाले जन्म में कर जाए उसका मैं गारंटी नहीं ले रहा हूँ, अभी इधर तो नहीं करने वाला है इस प्लेनेट पे, ठीक है, ठीक है। तो इसका मतलब ये पता चल गया कि अच्छा पीक्यू का मतलब क्यूपी भी तो हो सकता है ना,
भाई QP और PQ बात एक ही है ना। हाँ जी, अगर यस मैं सर। कहूँ अगर मैं कहूँ जैसे मान लो ये PQ वेक्टर बोल दो तो ऐसे चला जाएगा, ठीक है, और QP वेक्टर बोलूं तो ऐसे चला जाएगा। लेकिन अगर स्केलर में बोलूं PQ तो बात तो सेम ही है ना, चाहे QP बोलूं या PQ बोलूं बात तो सेम ही है ना। जल्दी बताओ। Yes, sir. तो यस PQ सर, और यस RS सर, को यस कभी सर। बाइसेक्ट नहीं करेंगे, बिल्कुल गलत, कंफ्यूज कर रहा है मेरे को। और ये कह रहा है ट्राइसेक्ट, बहुत अच्छी बात। ट्राइसेक्ट और बाइसेक्ट कैसे कर लेगा जब आपस में कोलिनियर या पैरेलल की कंडीशन है, तो ये नहीं करेगा। इसका मतलब ये कि इन दोनों में से कोई एक है। हालांकि एक तो आपको पता चल भी गया है, लेकिन मैं मान के चल रहा हूँ कि नहीं पता आंसर हमारे को, तो फिर इन दोनों में से कोई एक हो सकता है। तो मैं ऑप्शन में देख रहा हूँ तो इधर PR दिख रहा है, इधर QS दिख रहा है। इसका मतलब कुछ कंडीशन ऐसा बनेगा कि P और R एक साथ होने चाहिए और Q और S के पोजीशन वेक्टर एक साथ होने चाहिए कि नहीं होना चाहिए? Yes, sir. होने जरा चाहिए सोचो, सर। P और Q अगर एक साथ थे तो PQ और RS की कंडीशन हमने चेक कर लिया, तो अब PR और QS का कंडीशन कैसे चेक करूंगा? P और R से एक साथ हो जाए और Q और S एक साथ हो जाए उसके पोजीशन वेक्टर। तो अब मैं क्या करने वाला हूँ, R वाले को इधर लेके P आऊंगा plus और Q. इस Q वाले को उधर लेके जाऊंगा। बात समझ में आ रही? मेरी बात समझो। Yes, sir. ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, एग्जाम में बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा गया था ये, इसलिए मैं थोड़ा सा मेहनत कर रहा हूँ इसको समझाने में। तो देखो अब मैं क्या कर रहा हूँ, इस P वेक्टर और माइनस Q वेक्टर ये दिया हुआ था मेरे को, ट्वाइस ऑफ S वेक्टर माइनस R, क्योंकि अब मुझे PR और QS की कंडीशन तभी मिलेगी जब P वेक्टर R वेक्टर एक साथ, Q वेक्टर S वेक्टर एक साथ। तो अब देखो यहाँ से मैं ऐसे लिख सकता हूँ, जरा ध्यान से देखना, जरा ध्यान से देखना। P वेक्टर माइनस Q वेक्टर, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2S वेक्टर माइनस 2R वेक्टर। अब ये माइनस वाला टर्म इधर भेज दो, माइनस 2R, और इस माइनस 2 को उधर भेज दो। तो देखो Yes, इधर sir. P वेक्टर यस सर। ये इधर आएगा Plus तो तो P प्लस वेक्टर 2R वेक्टर प्लस 2R Plus Q वेक्टर। वेक्टर Q और vector. 2S वेक्टर, यही तो हुआ। Yes, sir. अच्छा ये कुछ सेक्शन फॉर्मूले की तरह दिख रहा है, ऐसा कुछ है ना, 2 इंटू R वेक्टर 1 इंटू P वेक्टर 1 इंटू Q वेक्टर 2 इंटू S वेक्टर, दिख रहा है नहीं दिख रहा है सेक्शन फॉर्मूले की तरह? Yes, sir. लेकिन है अभी सर। अधूरा है, अभी अधूरा है, नीचे भी कुछ होता था, नीचे M होता था ना। plus N. यस 1 सर। plus तो 2. यहाँ पे M बताओ plus M और N। N का काम कौन कर रहा है? M और 1 N का and काम 2. 1 और 2। हाँ, तो 1 1 और प्लस 2। 2 से 1 डिवाइड plus किया, 2. इधर भी 1 प्लस 2 से डिवाइड कर दिया। बताओ कोई फर्क पड़ेगा? बताओ No, कोई sir. फर्क पड़ेगा? नहीं। नहीं, बात तो सेम। तो अब मैं ये कह सकता हूँ कि इधर जो दिख रहा है ये, पहले तो मैं ऐसे लिखूंगा, मैं यहाँ पे देखो मैं PR की बात कर रहा हूँ, ये मान लो ये PR हो गया, और PR का जो पोजीशन वेक्टर है इसको कोई डिवाइड कर रहा है 2:1 रेशियो में। इसका पोजीशन वेक्टर मेरे को गिवन था P, इसका पोजीशन वेक्टर मेरे को गिवन था R। ध्यान से समझना मेरी बात को, ठीक है। अच्छा अब बताओ 1 इंटू P वेक्टर और 2 इंटू R वेक्टर, तो 1 इधर होगा 2 इधर होगा या 2 इधर होगा 1 इधर होगा? जल्दी बताओ, सर 2:1 या 2 इधर 1:2? होएगा, 2 होगा। इधर होएगा और 1 उधर होएगा, मतलब हाँ, क्योंकि हमने क्या P बताया की था तरफ फॉर्मूले 2 में? होएगा। हाँ, हमने ये बताया था यहाँ पे कि दूर का वेक्टर होता है। जैसे मान लो अगर मैं सेक्शन फॉर्मूला यूज करूँ, इसका पोजीशन वेक्टर मुझे निकालना है, तो कैसे निकालूंगा? 1 इंटू दूर का पोजीशन वेक्टर P 2 into. और प्लस 1 इंटू प्लस P 2 प्लस इंटू 2 दूर का इंटू पोजीशन R। वेक्टर Yes, R sir. अपॉन 1 प्लस 2। मैच कर रहा नहीं कर रहा है? मैच कर Yes, रहा नहीं कर रहा है? sir. हाँ, कर इसका रहे मतलब सर। 2:1 रेशियो होगा। ये बात समझ में आ गई? यस Yes, सर। sir. 2:1 तो बात समझ में आ गई। अच्छा अब दूसरा लाइन क्या था भाई साहब? ये दूसरा लाइन क्या था? ये था इधर। अब मैं QS लाइन अगर बनाऊं तो QS का भी तो सेम रेशियो आ रहा है ना, हाँ QS का जी, भी क्या आ रहा है? सेम रेशियो। 2:1। तो इसका 2 मतलब is दोनों का 2। पोजीशन वेक्टर तो इक्वल है ना। जब दोनों का Yes, sir. पोजीशन वेक्टर इक्वल है तो आपस में इंटरसेक्ट करेंगे नहीं करेंगे? एक ही पॉइंट पे करेंगे सर। करेंगे, एक ही पॉइंट पे करेंगे। ध्यान से समझना मेरी बात को। अगर ये कौन सा था? PR था, और ये अब QS होगा। तो अगर मैं कहूं कि ये वाला पॉइंट भी इसको 1:2 रेशियो में डिवाइड करेगा या 2:1 रेशियो में? 2 जल्दी is to बताओ। 1 में। 2 is to 2:1, 1। क्योंकि 2 इंटू दूर का कोऑर्डिनेट होना चाहिए, तो 2:1 रेशियो में यहाँ पे ले रहा हूँ। 2:1 रेशियो में यहाँ पे ले रहा हूँ, देखो 2:1। तो अब देखना 2 इंटू दूर का इसका कोऑर्डिनेट S 2S वेक्टर प्लस 1 इंटू दूर का इसका पोजीशन वेक्टर, इसका पोजीशन वेक्टर Q था, अपॉन 2 + 1। बताओ मैच कर रहा नहीं कर रहा? Yes, sir. कर रहे Correct. सर। अब जब ये दोनों का पोजीशन वेक्टर सेम है तो एक ही पॉइंट पे तो आएंगे ना।
एक ही Yes, पॉइंट पे तो sir. आएंगे, तो एक ही पॉइंट पे आएंगे, तो इंटरसेक्शन होना पक्का है, इंटरसेक्शन पक्का है यहाँ पे, है कि नहीं? जल्दी बताओ। Yes, sir. अब सुन लो, अब एक बात बताओ कि जब बाइसेक्ट होते हैं तो रेशियो क्या होता है? रेशियो क्या होता है? 1:2. 1:2. अच्छा, ये तो पहली बार सुन रहा हूँ, चलिए Oh, मेरे को पता sorry. चला ही था। रुको, sir. बाइसेक्ट का मतलब होता है, जैसे ये 2 पॉइंट है, इसका बाइसेक्ट का इसको मतलब मान equally लो divide. इक्वली डिवाइड, तो 1:1 रेशियो, 1:1. हाँ जी, yes, sir. Yes, 1:1। 1:1. लेकिन अगर ट्राइसेक्ट हो जाए, अगर तो 2 ट्राइसेक्ट हो रेशियो जाए, लेंगे, तो देखना देखना, मान लो ये ए है, मान लो ए 2 और बी है, रेशियो निकलेंगे। हाँ, और मान लो ये और ये इसको डिवाइड कर रहा है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक 2:1 रेशियो तो हो सकता है ना? Yes, Yes. sir. क्योंकि सभी 1:1 हो जाएंगे, तो 1:1 का मतलब 2:1 का चांस बनता है ना ट्राइसेक्ट में। Yes. बनता है, sir. तो इसका मतलब ये आपस में क्या कर रहे हैं? ट्राइसेक्ट कर रहे हैं। Yes, और sir. कौन कौन? PR और QS। PR और QS. यस, तो चांद तारे लगा लो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अब बताओ कि ये क्वेश्चन किसको समझ में नहीं आया? कोई तो होगा पुरुष। नहीं आ गया सर, इजी सा ही था। समझ में आ गया, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था, इसलिए थोड़ा रुको बहुत। एक मिनट, इसको नोट करने दो थोड़ा सा, ये मैंने लिखा नहीं है। चेतन, समझ में आ गई बात? यस सर, यस सर। यस सर, हो गया। अरे आज तो शायरी भी होगी, याद है नहीं है? Yes, sir. यस सर, होगी यस सर। चलिए, वो तो कैसे बिल्कुल भूल सकते सर हम। अच्छा, वो नहीं भूल सकते, अच्छी बात है, बट ये भूल सकते हैं जो पढ़ाई चल रही है, क्यों? नहीं, नहीं नहीं, ये भी नहीं भूल सकते। अच्छा अच्छा, तो ये क्वेश्चन जो है ना किसी एग्जाम में पूछा जा चुका है, जो कि बहुत अच्छा क्वेश्चन था, और ज्यादातर लोगों ने इस क्वेश्चन को गलत भी किया था, क्योंकि थोड़ा ट्रिकी था, मतलब उधर वाले टर्म को इधर लेकर आना था, और 1+2 से डिवाइड भी करना था ताकि रेशियो सेम हो। चलो, तो मैं आगे बढ़ जाऊं? Yes, हाँ sir. जी सर। चलिए, तो मतलब आप हमें आज्ञा देते हैं कि आगे बढ़ जाए, तो अगला क्वेश्चन थोड़ा सिंपल है, वो देख सकते हैं। सी इज मिड पॉइंट, सी इज मिड पॉइंट, सी इज मिड पॉइंट ऑफ AB, midpoint of AB, and P is a point, P is a point not on अच्छा ठीक है, C is midpoint of AB and P is a point not on AB, not on AB। कह रहा है कि एक तो C जो है किसी AB का मिड पॉइंट है, और P एक ऐसा पॉइंट है जो AB पे नहीं लाई करता है, ठीक है? तो कह रहा है इनमें से कौन सा ऑप्शन ट्रू है? तो फर्स्ट ऑप्शन में यहाँ पे आपको लिख रहा हूँ, ऑप्शन ए, PA वेक्टर प्लस PB वेक्टर इज इक्वल टू, अरे बच्चों बताओ, टेस्ट भी तो हुआ था ना, कैसा हुआ, कुछ बताओ अच्छा कि हुआ आप। सर मैथ्स का तो बहुत इजी टाइप्स था। Yes, sir. मैथ का काफी अच्छा था। अच्छा, मैथ्स तो काफी अच्छा था, बाकी सारे सब्जेक्ट का? फिजिक्स का तो उसका थोड़ा भी ठीक टफ था। था, अच्छा केमिस्ट्री का तो बहुत टफ। अच्छा, तो मतलब मैथ्स में मतलब वही चीज आई थी जो पढ़ा हुआ था हम लोगों ने? Yes, यस sir. सर। बिल्कुल सही, वही आना भी चाहिए था वैसे तो। वैसे तो मैं छोड़ता नहीं हूँ कोई क्वेश्चन, हम लोग क्वेश्चन बहुत ज्यादा डिस्कस करते हैं क्लास में, इसलिए हमारे लिए बहुत अच्छी बात है ये, Yes, sir. और आपके लिए तो और भी ज्यादा क्वेश्चन करा देता हूँ, क्योंकि आप लोग बहुत मेहनत कर रहे हो, अच्छी बात है। मगर इसका मतलब ये नहीं कि सर पे चढ़ जाना है, मेहनत कर रहे हैं आप नहीं, लोग। नहीं सर। नहीं नहीं सर, ऐसा नहीं है। कभी कभी मैं गलती से भी भावनाओं में बह के बोल देता हूँ, इसलिए इसको कंसिडर कर लीजिएगा। नहीं सर, हम ठीक है, शरीफ से ही चलिए, बच्चे हैं, हमें मतलब हम ना। अब क्वेश्चन समझ लो आप। तो क्वेश्चन में ये बोला गया कि AB का C जो है एक मिड पॉइंट है AB का, आप लोग इसको ट्राई कर सकते हो, क्वेश्चन में समझा देता हूँ यहाँ पे कि C कह रहा है कि AB का मिड पॉइंट है, तो मान लो यहाँ पे हमेशा एक प्लॉट करके देख लेना चाहिए, एक्सेल फॉर्मूले पे स्पेशली क्वेश्चन आता है तो प्लॉट करके थोड़ा क्लियर हो जाता है। तो C इसका मिड पॉइंट है, मान लो C यहाँ पे मिड पॉइंट होगा, तो मिड पॉइंट का मतलब 1:1 रेशियो होगी,
आप कह रहा पी एक ऐसा पॉइंट है जो ए बी पे नहीं है कहीं इधर। अब आपसे कह रहा है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन है। कुछ सेक्शन फॉर्मूले से बन सकता है, मैच हो सकता है। मिड पॉइंट वाला फॉर्मूला की कॉन्सेप्ट थोड़ा उसको लगाओ और फिर देखो आंसर आ सकता है। इस क्वेश्चन में बिल्कुल दम नहीं है, एक लाइन का क्वेश्चन है। जरा इमेजिन करो जो ओ लिया था हमने सेक्शन फॉर्मूले में, क्या ये पी का काम नहीं कर सकता है? ओ को पी से कर रिप्लेस कर सकता लो है सर। तो फिर पी ए वेक्टर बनेगा, पी बी वेक्टर बनेगा। यहाँ पे देखो यस ये सर पी ए बनेगा। वेक्टर, ये पी ए पीबी वेक्टर, ये पी बी वेक्टर, और ये क्या बन गया बच्चों? ये क्या बन गया? पीसी पीसी वेक्टर। वेक्टर। पीसी पीसी वेक्टर। वेक्टर। तो सोचो ये तो मिड पॉइंट वाला कॉन्सेप्ट, ये तो हाँ मिड पॉइंट जी। वाला कॉन्सेप्ट आ रहा है। सर मेरा 4 आ रहा है, फोर्थ ऑप्शन अवनीश, वेरी गुड, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। तो एक बात सोचो, एक बात सोचो कि यहाँ पे ये सोचो मिड पॉइंट में क्या होता था? ये ए वेक्टर होता था, ध्यान से देखना, यस ये ए सर। वेक्टर होता था, ये और बी ये वेक्टर होता था, बी और वेक्टर। ये ओ के रेफरेंस पे होता था, ये भी ओ यस के सर। रेफरेंस पे, और ये पी यानी आर वेक्टर। तो मिड पॉइंट होता था तो आर वेक्टर इन दोनों के सम के अपॉन 2 यही तो होता था ना। यस सर। तो आप देख लो ये आर की जगह पीसी वेक्टर है, और पीसी। पीसी वेक्टर क्या होगा? इन दोनों के सम अपॉन 2, यस इन सर। दोनों के Yes, सम sir. अपॉन 2। सोचो, आप समझ पा रहे हो क्या? पी ए यस Yes, वेक्टर sir. प्लस पीबी वेक्टर इज इक्वल टू 2 पीसी वेक्टर। तो बताओ बच्चों कौन सा ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे? ऑप्शन डी। फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन डी। तो ये भी एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, कहीं पे इंजीनियरिंग एग्जाम में पूछा गया है। तो दिस ऑप्शन इज करेक्ट। बताओ समझ में आ गया? यस Yes, सर। sir. बहुत अच्छी बात है। वैसे भी आप तो बहुत ज्यादा समझने लगे हो, तो कोई अब दिक्कत वाली Yes, sir. बात नहीं है। अच्छा अब देखना, एक क्वेश्चन और मैं यहाँ पे कराता हूँ, कुछ इसी टाइप का कॉन्सेप्ट यूज होने वाला है, तो थोड़ा ध्यान से समझना। अगला क्वेश्चन, यहाँ पे है वेक्टर ए बी, वेक्टर ए बी इज इक्वल टू आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप, ये हो गया। एंड वेक्टर ए सी, वेक्टर ए सी इज 3i कैप माइनस j कैप represents sides of triangle ABC, represents sides of triangle ABC. Then find length of median, then find length of median drawn from vertex A, then find length of median drawn from vertex A. क्वेश्चन लिख लिया सभी ने? नहीं सर, रुको Yes, एक sir. मिनट। रिपीट कर दो। चलो मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ। ए बी वेक्टर इज आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप, and AC vector is 3i cap minus j cap. Represents sides of triangle ABC. Represents sides of triangle ABC. Then find length of median. Then find length of median drawn. Then find length of median drawn from vertex A. Drawn from vertex A. अभी लिख लिया सभी ने? यस सर। यस सर। चलो अब देखो क्वेश्चन में, क्वेश्चन का मैं डायग्राम प्लॉट करता हूँ तब पता चलेगा ये कैसे होगा। जैसे मान लो ए बी वेक्टर मेरे को दिया हुआ है और ए सी वेक्टर यहाँ पे दिया हुआ है, तो मैं ट्रायंगल को थोड़ा उल्टा बनाऊंगा, देखना अभी पता चलेगा, ताकि फॉर्मूला हमारा स्ट्राइक कर जाना चाहिए। ए बी वेक्टर, ए बी और इसे मान लेता हूँ सी, सी। ए बी वेक्टर का काम कौन करेगा बच्चों? ये करेगा। ए बी वेक्टर ये दिया हुआ है आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप। AC वेक्टर का काम दिया हुआ है 3i कैप माइनस j कैप। और आपसे बोला गया कि मान लो ये ट्रायंगल बना लो कंप्लीट, इसको बना लो कंप्लीट ट्रायंगल, और आपसे बोला गया कि यहाँ से एक मीडियन को ड्रॉ किया गया। तो ये जो मीडियन होता है, जैसे डी मान लो, याद है मीडियन क्या करता है? साइड्स को, मीडियन साइड को क्या करता है? बाइसेक्ट करता है। इसका मतलब रेशियो क्या हो गया? 1:1। तो इमेजिन करो, थोड़ा इमेजिन करो कि ये पोजीशन वेक्टर इसका पता है, इसका पोजीशन वेक्टर पता है,
तो इसका ये भी वेक्टर निकल कर नहीं आएगा, अभी निकाला था आएगा। ना। आ हाँ जाएगा जी। सर। तो क्या होता है याद रखना, दोनों को ऐड करके अपॉन 2 कर देते हैं, दोनों को ऐड Yes, करके sir. अपॉन 2। Upon जब 2। भी मिड पॉइंट होगा, जब भी मिड पॉइंट होगा, रेशियो 1:1 होगा, तो याद रखना ये जो वेक्टर है जो डिवाइड कर रहा है इक्वल रेशियो में, वो वेक्टर बराबर होगा दिस वेक्टर प्लस दिस वेक्टर अपॉन 2। याद रखना। समझ Yes, आई sir. बात? समझ आई? मैं इसलिए ट्रायंगल को Yes, उल्टा sir. बनाया ताकि फॉर्मूला स्ट्राइक कर जाए, फॉर्मूला स्ट्राइक कर जाए। ऐसे ही तो फॉर्मूला हमने बनाया था, हाँ सोचो। जी। Yes, Yes, sir. sir। Yes, हाँ, sir. आप सीधा भी कर सकते हो ट्रायंगल को, ऐसी कोई बात नहीं है, बस स्ट्राइक कर जाए, इसलिए मैंने ट्रायंगल को उल्टा कर दिया था। कभी कभी बात उल्टा करके समझ में आती है, इसलिए उल्टा Yes, करना। sir। Yes, ठीक है, sir. चलो तो अब देखो यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ। अभी मुझसे पूछा गया है लेंथ। लेंथ का मतलब वेक्टर का मैग्नीट्यूड। अभी वेक्टर नहीं, वेक्टर Yes, वेक्टर sir. तो मैं निकाल ही लूंगा। मैंने- एडी वेक्टर आएगा, ए बी वेक्टर प्लस प्लस सी वेक्टर AC अपॉन 2, on जो कि 2। और ये एडी हमारा मीडियन का काम कर रहा है, ये मीडियन का काम Sir. कर रहा है। हाँ बताना मेरे को जल्दी सर बता। हाँ एडी लिखेंगे कि डी लिखेंगे? क्या क्या? सर एडी लिखेंगे कि डी ए लिखेंगे? एडी वेक्टर लिखेंगे ना, क्योंकि अगर हम देखो एडी डी ए वेक्टर तो नेगेटिव वेक्टर हो जाएगा। हम कैसे बोला था, हमारा वेक्टर जो बना हुआ है मीडियन, मीडियन कहाँ से शुरू हुआ है? ए से शुरू हुआ है, खत्म कहाँ पे हुआ है? डी पे हो रहा है। तो इसलिए एडी हम ऐसे दिखाएंगे मीडियन, एडी वेक्टर इस तरह से, ये हमारा मीडियन का काम करेगा। डीए वेक्टर तो इसका अपोजिट हो जाएगा, डीए वेक्टर अपोजिट। लेकिन एक बात सुन लेना, एक बात सुन लेना, अगर हम डीए वेक्टर लिखे या एडी वेक्टर, अगर ये वेक्टर एक दूसरे का नेगेटिव हो जाए तो क्या उसके लेंथ पे फर्क पड़ेगा क्या? No, नहीं। sir. तो इसलिए अगर आप डीए, आपने कसम खा दिया कि नहीं, मैंने तो कसम खाया कि मुझे डीए ही लिखना है, तो आप लिख दो, लेकिन लेंथ पे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। नहीं तो क्यों नहीं पड़ेगा? अब मान लो भाई साहब आप यहाँ से एडी वेक्टर पे ऐसे चले गए, लेंथ अब भी आपको एल दिख रहा है, और कोई ऐसे चला गया, लेंथ अब भी एल दिख रहा है। इससे ज्यादा कुछ दिख रहा है क्या? नहीं, नहीं नहीं, Direction opposite है बस. बस डायरेक्शन डायरेक्शन ही अपोजिट है। हाँ, तो इसलिए चलो अब मैं क्या करता हूँ, पहले इसको ऐड करो, इसको ऐड करो। ए बी वेक्टर लिखो यहाँ पे आई प्लस 2j प्लस 3k, आई प्लस 2j प्लस 3k, और प्लस इधर ये कितना ए सी वेक्टर 3i कैप माइनस j कैप अपॉन 2। अब देखना इसको जब मैं ऐड करूंगा 3i i मिलकर हो गया 4i, और इधर 2j माइनस j मिलकर हो गया j प्लस j, और 3k तो अपने जगह पर है, अपॉन इधर हो गया 2। अब चूंकि हमारा एडी वेक्टर जी आया, एडी वेक्टर हमारा आया दैट इज 4i प्लस j प्लस 3k। अरे सॉरी सॉरी सॉरी, जे कितना है? हाँ ठीक है, जे प्लस जे में आएगा 3k, ठीक है। तो अब हम बात करेंगे, ये हमारा एडी वेक्टर आया 4i प्लस सर जे। जे माइनस नहीं होगा क्योंकि सर, ये माइनस माइनस जे, ये बन जाएगा। यस सर सर। माइनस जे है तो जे ही आएगा। ओह सॉरी सॉरी। वही तो लिखा है ना, 2j माइनस जे, तो जे ही होता है या कुछ और होता है? नहीं सर जी. सर आप 3J बोल रहे थे। क्या बोल दिया? 3J बोल रहे थे ना, तो हम थोड़ा कंफ्यूज हो गए। अच्छा अच्छा, अभी तो सही है ना? अभी ठीक हाँ है, ठीक जी। है, ठीक है। तो मैं एडी वेक्टर यहाँ पे लिख देता हूँ 4i प्लस जे और प्लस 3k अपॉन 2। लेकिन ये मीडियन की लेंथ नहीं आई, मीडियन की वेक्टर आई है। लेंथ के लिए अब आप इसका क्या लगाओगे? मैग्नीट्यूड। तो ऐसे मैग्नीट्यूड दिखा, मॉड का साइन ऐसे दिखाएंगे। तो देखो ये जो स्केलर वैल्यू है ना, इसे बाहर लिख सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बस आप इसका मैग्नीट्यूड निकाल दो 4i प्लस जे और प्लस 3k। और वेक्टर का मैग्नीट्यूड आपने निकालना सीखा हुआ है पहले से। कैसे निकालते हैं? रूट ओवर कोफिशिएंट ऑफ i का स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ j 1 का स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ j 3 का स्क्वायर। बताओ बच्चों कितना आएगा यहाँ पे? 16 प्लस 1 5 आएगा, प्लस 9 मतलब सारा आंसर 5 आएगा। 20, 5 over ये 2। 25 प्लस 1 26, 26. यही तो आएगा। Yes हाँ sir. जी आएगा। मेरे को कोई 32 भी बता रहा है, नहीं. नहीं सर। तो ये आंसर होगा √26/2। फर्दर आप इसको सिंप्लीफाई कर सकते हो, जैसे आप इसको ले सकते हो √13 इंटू √2 अपॉन 2, ये कैंसिल होके √13/√2 आ गया। या आप इसको √13/2 भी लिख सकते हो, बात सेम है। समझ आई बात? बताओ बच्चों, समझ आई? हाँ जी यस। समझ में आया मीडियन? तो हमेशा याद रखना, कभी भी अगर दो एंड पॉइंट अगर आपको पता है
और बीच में जो पॉइंट डिवाइड कर रहा है वो अगर सेम रेशियो में यानी मिड पॉइंट है या 1:1 रेशियो है, तो समझ लेना कि उस बीच वाले वेक्टर की वैल्यू इन कॉर्नर वाले वेक्टर के सम के अपॉन 2 होती है। समझ में आ गई बात? सर रिपीट sir. करो, लास्ट क्या बोला आपने, वो साउंड हमने बताया कि अगर ये कॉर्नर में वेक्टर है, ये कॉर्नर पे वेक्टर दिया हुआ है और ये वेक्टर अगर मिड पॉइंट है इस लाइन का, ये जो लाइन है इसका मिड पॉइंट है यानी 1:1 रेशियो है, तो इसकी जो पोजीशन वेक्टर होगा इनके वेक्टर के सम के अपॉन 2 होगा। वही तो बोला यहाँ पे, हाँ वही तो जी, लिखा है। यस सर। ये चीज समझ आई बात? चलो हाँ जी, अब हम आगे बढ़ सकते हैं, बताइए। यस सर। यस सर। चलिए बात समझ में आ रही है ना? जल्दी बताना मेरे को। यस सर, बहुत यस अच्छे से सर आपने- आ रही है। आ रही है थोड़ा बहुत? किसने बोला कि थोड़ा बहुत? किसने बोला कि थोड़ा बहुत आ रही है? किसने बोला? नहीं, हमारे को तो सारी आ रही है सर। आ रही है, सभी को आ रही है ना? बिल्कुल सभी को आनी चाहिए। चेतन बात समझ में आ यस रही नहीं आ रही है? आ रही सर है। यस सर। चलिए सर बिल्कुल सही है। अच्छा कुछ लोगों ने तो बिल्कुल कसम खाया हुआ है कि इस पूरे सेशन में तो कभी जिंदगी में नहीं बोलूंगा क्योंकि जीएसटी भी देना पड़ सकता है सरकार को। कुछ लोग है ऐसा, जैसे कि मुझे लगता है अंशुल, अंशुल बोलने पे आपको जो है पाबंदी है, कुछ ऐसा लग रहा है। तुषार आप भी नहीं बोलते, पता नहीं क्या नाराजगी है। और तनिष्क आप भी नहीं, तो इसलिए कुछ लोग जो है बिल्कुल ही सोच रखता है कि नहीं बोलेंगे, तो भाई मत बोलो आप, ठीक है। और कुछ लोगों ने तो अच्छा कुछ लोग तो कुछ ज्यादा ही बोलने लगते हैं, ठीक है, यस मगर सर। वो चलेगा, ज्यादा बोलने वाले भी Yes, sir. चलेंगे क्योंकि क्लास में तो वैसे ही कम बोलने वाले बच्चे होते हैं। तो अगर आप ज्यादा बोलते हो तो अच्छी बात है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, चलेगा। और कभी कभी तो दौड़ेगा भी, और यस आजकल तो सर। दौड़ भी रहा है वैसे तो, ठीक है। यस सर। यस सर। चलिए अब हम अब हम देखना अगले क्वेश्चन से पहले एक रिजल्ट पे आने वाले हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है रिगार्डिंग आवर एग्जाम जो टारगेटेड है जेई मेंस में। बहुत क्वेश्चन पूछा जा चुका है उसके ऊपर। तो अब मैं अगला यहाँ पे रिजल्ट लिखने वाला हूँ। तो यहाँ पे हेडिंग हो जाएगा रिजल्ट। रिजल्ट क्या है? बहुत सिंपल सी चीज, तो अभी पता चलेगी आपको। जैसे मान लो कि दो वेक्टर है हमारे पास, ये वेक्टर ए और ये वेक्टर बी, और एक थर्ड वेक्टर सी, थर्ड वेक्टर मान लो जी सी, थर्ड वेक्टर सी, जो इस दो वेक्टर को एंगल बाइसेक्टर पे, मतलब ये एंगल आपस में क्या है? इक्वल है, मतलब ये भी थीटा ये भी थीटा, अगर ये अल्फा तो ये भी अल्फा। तो कोई दो वेक्टर के बीच से तीसरा वेक्टर अगर पास हो रही है जो इक्वल एंगल पे है यानी एंगल बाइसेक्टर पे है, तो इस सी वेक्टर की जो वैल्यू होगी वो लेमडा टाइम्स ए कैप प्लस बी कैप या लेमडा टाइम्स ए कैप को मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ ना, यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला अपन ने पढ़ा यस हुआ सर। है, यस सर। यस सर, प्लस पढ़ा हुआ बी है। अपॉन, और ये हो जाता है मॉड ऑफ बी वेक्टर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है बच्चों, जो आप इसको याद रखना। ये वैसे कहाँ से आता है? तो ये बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम यूज करके हम निकालते हैं, पर उसकी कोई जरूरत नहीं है। आप बस इतना याद रखना, यही हमारा काम आने वाला है, ठीक है। तो याद रखना कि कोई भी दो वेक्टर के एंगल बाइसेक्टर पे तीसरा वेक्टर अगर पास होता है तो वो जो तीसरा वेक्टर है वो लेमडा टाइम्स, लेमडा क्या होगा वो तो क्वेश्चन का जो इन्फॉर्मेशन होगी वहां से हम निकालेंगे, लेकिन हमको लिखना पड़ेगा लेमडा टाइम्स ए वेक्टर का कैप प्लस बी कैप यूनिट वेक्टर, ठीक है, ये बात है। अब इसको हम क्वेश्चन में जब अप्लाई करेंगे ना तो इस रिजल्ट का मुझे पता चलेगा आइडिया कि हम कैसे इसको सॉल्व करेंगे। तो पहले अगला क्वेश्चन जरा देखिए, फिर देखते हैं कि इसको हम कैसे डील कर पाएंगे क्वेश्चन के अंदर। तो मैं यहाँ पे क्वेश्चन अगला यहाँ पे लिखने वाला हूँ। तो लेट वेक्टर ए, लेट वेक्टर ए इज इक्वल टू 7i कैप माइनस 4j कैप माइनस 4k कैप। एक वेक्टर ए तो ये हो गया। वेक्टर बी इज इक्वल टू माइनस 2i कैप माइनस j कैप प्लस 2k कैप, एंड वेक्टर सी is directed, and vector C is directed
directed along the angle bisector, along the angle bisector, angle bisector, angle bisector of vector A and vector B, and vector B. If mod of C vector is equals to 3 root 6, then find vector C, then find vector C. देखो बच्चों, ऐसा जो क्वेश्चन है ना, ये एग्जाम में स्पेशली जेईई मेंस में बहुत कॉमन क्वेश्चन है इस टाइप का, बहुत बार पूछा गया। आपको 2 वेक्टर देता है और तीसरा वेक्टर बोल देता है इन दोनों के बाइसेक्टर पे। जब भी मेरे को बोलता है ना एंगल बाइसेक्टर, मेरे को शक जाता है कहाँ पे, इस वाले जो result अभी रिजल्ट वाले किया। result पे, ठीक है ना। बिल्कुल डाउट हो जाना चाहिए कि अच्छा एंगल बाइसेक्टर बोल लो, अभी तुमको बताता हूँ, इस रिजल्ट पे आता हूँ, ठीक है। ये रिजल्ट हो गया। तो इसका मतलब ये जो वेक्टर है, वेक्टर भी दोनों दिया हुआ है, और ये बीच वाला वेक्टर पूछ रहा है जो एंगल बाइसेक्टर पे, और इसका मैग्नीट्यूड भी दिया हुआ है कि इसका मैग्नीट्यूड आपको दिया है 3 रूट 6। तो कह रहा है सी वेक्टर बताओ क्या है। तो क्वेश्चन तो समझ में आ गया ना, जल्दी बताओ, समझ में आ गया? यस सर। आप देखो इसको बहुत आसानी से सॉल्व करते हैं कैसे। ये जो वेक्टर ए है, पहले वेक्टर ए मार्क कर लो कि जो हमें दिया था, ऐसे बना लो, ठीक है ना, ऐसे बना लो। फोटो बनाने में बहुत मजा आता है, ठीक है। अच्छा ये कुछ ज्यादा ही बन गया, इसलिए इसको थोड़ा ऐसे बनाना पड़ेगा। दूसरे पेज पे बना लेता हूँ, क्या ही मतलब इसमें कोई कंजूसी वाली बात थोड़ी है, ठीक है। ये वेक्टर ए हो गया। इस वेक्टर ए की वैल्यू अपन को गिवन भी है, कितना गिवन है, 7i - 4j - 4k। तो 7i - 4j और इधर हो गया -4k, ये हो गया। अब बी वेक्टर ये बना लिया हमने, मान लो बी वेक्टर भी गिवन है मेरे को, -2i - j + 2k। तो बी वेक्टर हो गया -2i और -j + 2k, -j + 2k। अब कह रहा है सी वेक्टर, तो सी वेक्टर कोई है यहाँ पे जो इसको एंगल, इक्वल एंगल पे ये पास हो रहा है, मतलब बाइसेक्टर पे। तो आपसे, और इसकी मैग्नीट्यूड भी दिया हुआ है, तो ठीक है। तो मैं कहूंगा कि सी वेक्टर लेमडा टाइम इस वेक्टर का कैप, यानी ए कैप प्लस बी वेक्टर का कैप के बराबर होगा, या मैं इसको लेमडा टाइम्स वेक्टर ए बाई मॉड ऑफ ए वेक्टर प्लस वेक्टर बी बाई मॉड ऑफ बी वेक्टर लिख सकता हूँ। और ए Yes, वेक्टर sir. तो मेरे को पता है बच्चों, ए वेक्टर ये दिया है। चलो लिखो यहाँ पे लेमडा टाइम्स ए वेक्टर में यहाँ पे लिख रहा हूँ 7i कैप -4j कैप -4k कैप, ये हो गया। अपॉन इसका मॉड, तो मॉड तो मैं बाद में निकालूंगा, पहले दिखा देता हूँ। -7i - 4j -4k, ये हो गया। प्लस बी वेक्टर भी मेरे को दिया हुआ था, -2i - j और +2k अपॉन, और इसका मॉड तो -2i - j + 2k मॉड, ये हो गया। चलो तो पहले तो यहाँ पे मॉड निकाल लेते हैं एक बार। तो ये लेमडा टाइम्स हो गया, लेमडा टाइम्स 7i और -4j - 4k, 7i - 4j - 4k अपॉन इसका मॉड के लिए रूट में कोफिशिएंट ऑफ i 7 स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ j -4 स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ k -4 स्क्वायर, प्लस दूसरा वेक्टर था हमारा -2i - j + 2k। तो -2i - j + 2k, तो -j + 2k, और इसका मॉड, इसका जो मॉड होगा रूट होगा -2 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर और +2 का स्क्वायर। क्लियर है यहाँ तक? Yes, sir. लेमडा Yes, टाइम Yes, sir. 7i - 4j और -4k। अब यहाँ पे इसका जो है सॉल्व करके देखो कितना आ रहा है, 49 + Plus 16 16 और plus +16। 16. चेक करो रूट में कितना आ रहा है, रूट से बाहर आ पाएगा, नहीं आ पाएगा। अपॉन इधर हो गया हमारे पास, इधर हो गया 4 + 1 + 4, ये तो बाहर आ गया, 9 है, ये 3 हो जाएगा। इसका जरा चेक करो कितना आएगा, 81. 81। ये तो और अच्छी बात है, अच्छी खबर है, खुशखबरी सुनाया आपने। 81 का स्क्वायर रूट पता है अपन को, और इसका भी पता है मेरे को, ये 9 होता है और ये 3 होता है। तो और लेमडा ये 3 टाइम्स होता है. और Yes. 7i - 4j - 4k अपॉन 9, और इधर है -2i - j और +2k अपॉन
3। अब 3 एलसीएम लेके इसको सॉल्व कर लो, सिंप्लीफाई कर लो एक बार। एलसीएम लेने के बाद इसको सिंप्लीफाई कर लो कि पूरा वेक्टर ऐड करके कितना आ रहा है। 9 एलसीएम ले सकते हो यहाँ पे, तो मैं यहाँ पे ये लेमडा को आगे लेमडा टाइम्स लिख सकता हूँ, लेमडा टाइम्स, और यहाँ पे मैं एलसीएम ले लेता हूँ, मान लो 9। तो 9 लूंगा तो ये 9 तो खत्म हो जाएगा, ऊपर मिलेगा यहाँ पे 7i माइनस 4j और माइनस 4k मिलेगा प्लस, और इधर 3 से कैंसिल होके 3 टाइम्स होगा, 3 के इससे मल्टीप्लाई होगा, तो -6 इधर हो गया -6 यस सर। आई कैप, ठीक है। और क्या माइनस मिलेगा? 2j -3j कैप, -3j कैप, नहीं तो मिलेगा। यस और इधर कितना प्लस मिलेगा? 6k कैप, प्लस प्लस 6k 6k कैप, कैप। प्लस 6k कैप, ये हो गया। इसको जरा सिंप्लीफाई करो, कितना आएगा ये? लेमडा 7i माइनस 6 है, ये तो आई हो गया, आई आ गया, आई और -4j -3j -7j हो गया, माइनस प्लस और 6 माइनस 4 कितना हो गया? 2k हो गया, अपॉन इधर कितना हो गया? 9। होगा नहीं होगा? जल्दी 9 हो बताओ। गया। यस सर। इस 9 को बाहर ले लो, तो लेमडा बाई 9 तो लिख ही सकते हो, i माइनस 7j और प्लस 2k। अरे बच्चों टाइम हो गया क्या? और जल्दी। 3 मिनट है अभी सर। ठीक है, ये सी वेक्टर हो गया। अच्छा, सी का मैग्नीट्यूड भी दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है देखो, कितना दिया हुआ है? 3√6। तो इसका मतलब इसके तरफ मॉड अप्लाई कर दो। 3√6। हाँ 3√6, तो सी पे मॉड अप्लाई कर दो, तो दोनों तरफ मॉड होगा, दोनों तरफ मॉड होगा, लेमडा बाई 9 और i lambda by माइनस 9 7j प्लस 2k। होगा नहीं होगा? प्लस अब ये तो होगा स्केलर है, सर। इसका मॉड बाहर ले लो, इसका मॉड। अच्छा, ये किसके Yes, बराबर sir. है? 3√6 के, तो बराबर कर दो 3√6 के। ये लेमडा बाई 9 मॉड से बाहर हो जाएगा, मॉड लेमडा बाई 9 बाहर हो गया, और इसका मॉड कितना होगा? 1 तो इसका होगा 1 स्क्वायर स्क्वायर, और प्लस ये कितना होगा? -7 स्क्वायर, प्लस 2 स्क्वायर और इधर कितना हो गया? प्लस 2 का प्लस 2 स्क्वायर। स्क्वायर और इज इक्वल टू 3√6 हो जाएगा। अच्छा, ये तो मॉड लेमडा बाई 3 तो लिख सकता हूँ इसको, और रूट यस में सर। ये कितना हो गया? 1 + 49 + 4, ये कितना हो गया बताना? ये 3√6 हो गया। 54 को स्क्वायर रूट से बाहर निकालूंगा तो कैसे लिखूंगा बताना? ये √27, ये इसको क्या लिख सकता हूँ? 9 × 6 तो लिख सकता हूँ ना, 3√6। 9 का स्क्वायर रूट कितना होता है? हम सबको पता है, 3 होता है। 3 होता है। तो 3√6 इज इक्वल टू 3√6। 3√6 से 3√6 क्या हो गया? तो मॉड लेमडा की वैल्यू लैम्डा 3 इज इक्वल टू 3 आ जाएगा। +-3, प्लस यही माइनस गलती करते 3। बताया था ना कि अगर मॉड x इक्वल टू a, तो x की वैल्यू +- है, प्लस माइनस +-a। समझ आई बच्चों? ये होता है। यस सर। तो यहाँ पे याद रखना, यहाँ पे क्या होता है, एग्जामिनर जब ऑप्शन बनाता है ना, तो माइनस वाले के साथ ऑप्शन बना देगा और एक ऑप्शन देगा नन ऑफ दीज। और जनता क्या करती है, बाहर जब मॉड के बाहर लेके आती है तो लेमडा लेके आती है। हेलो सर। जबकि मॉड लेमडा मेरे को पता थोड़ी है, लेमडा पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। यस ठीक है। और दूसरी बात ये कि अगर मॉड लेमडा बाहर लेकर आ गए तो यहाँ पे मिस्टेक कर देते हैं, लेमडा की वैल्यू 3, तो मॉड लेमडा क्यों चले थे आप? जब लेमडा वहीं ले लिए होते, यहाँ पे मॉड लेके क्यों इतना आगे लेके चल रहे हो कैरी करके? ठीक है, वैसे भी इतना लोड चल रहा है लाइफ के अंदर, ये लोड लेके चल रहा हूँ मैं मॉड का। तो जब आपको +3 हाँ करना जी। था तो वहां से मॉड क्यों लेकर चला था? वो गलत था। इसलिए जब भी मॉड को ड्रॉप करेंगे 2 साइन +-। अब देखो मुझसे सी वेक्टर पूछा गया था, तो हेलो सी सर। वेक्टर कितना होगा? 1 मिनट रुक जाओ, क्वेश्चन को कंप्लीट कर लेने दो, फिर मैं आता हूँ। लेमडा की वैल्यू +-3 यहाँ पे पुट कर दो, यहाँ पे पुट कर दो, तो सी की वैल्यू कितना आएगा बताओ? सी वेक्टर मुझे निकालना था, सी वेक्टर निकालना था। 1/2 एक बार 3 आएगा 3/9। हाँ 3 +-, तो +-3 कैंसिल हो जाएगा ना? यस सर। एक बार 1/3 एक बार -1। 1/3 आएगा, एक बार -1/3 में आएगा। एक बार चेक करो लेमडा की वैल्यू सही है ना? एक बार चेक करो सही है। लेमडा की वैल्यू सही आ रहा है? सर यही मैं बोल रहा था, λ/9 था, नीचे λ/3 कैसे हो गया? हाँ ये बिल्कुल सही बोला चेतन, सही बोला, ये बोलना चाह रहे थे आप। हाँ ठीक है यस ठीक है। हाँ मैंने गलती से यहाँ स्क्वायर रूट ले लिया, ठीक है, वही मैं कह रहा था, आंसर में डिफरेंस आ रहा है। ठीक है, तो ये 9 होगा, यहाँ पे 9, ये 9, क्योंकि ये 9 था, ये 9 था, तो यहाँ भी 9 हो जाएगा, बिल्कुल सही।
तो लेमडा की वैल्यू +-9 होगा, ये 9 और ये +-9। ठीक है, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात। अब ये लेमडा की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे, यहाँ पे +-9 का मतलब 9 से 9 तो कैंसिल, वन तो प्लस माइनस -1 ठीक है। 1 लिखो ना 1 लिखो, बात तो सेम ही है ना। यस और इधर i-7j + 2k हो जाएगा, i-7j 7j + 2k हो गया सी वेक्टर। और याद रखो बच्चों, इस पे क्वेश्चन जेईई मेंस में बहुत ज्यादा पूछा जा चुका है इस रिजल्ट के ऊपर, इसलिए मैं इस रिजल्ट पे चांद तारे यूज कर सकता हूँ, अगर नहीं तो आप कर लेना। और वैसे भी टाइम हो गया कर चांद लिया तारों का। हमने सर। एक बार Yes, पिछली sir. स्लाइड, हाँ एक बार, सर सर पिछली हाँ स्लाइड बता। पिछली स्लाइड, हाँ देखो यस आप। सर सर। सर आपने शायरी नहीं सुनाई हमें। हाँ शायरी में एक ही सुना पाऊंगा आज तो वैसे, क्योंकि लेट हो गया है बहुत। सर सुना जल्दी दो। करो जल्दी करो, इसको नोट करो। यस सर सर हो गया। ठीक है।